अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ते होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप की एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने पहले जो है क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 63 पे वोकैबुलरी एंड ग्रामर का जो पोर्शन है उसका पार्ट ए के अंदर बच्चों हमें कुछ एक वर्ड बैंक दिया हुआ है। वर्ड बैंक का मतलब है कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उन्होंने स्टार्ट के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको हम लोगों ने पुट करना है। जो मैंने पीछे एक पैराग्राफ लिखा है इसके अंदर हम लोगों ने सूटेबल वर्ड्स को जो है वो पुट करना है और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट करना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। आप लोग इसको अपने साथ साथ जो है बुक के ऊपर दैट इज ये आपकी है पेज नंबर 63 के ऊपर, आप लोग इसको जो है साथ साथ अपने नोट डाउन करते जाएं। ओके जी, तो सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है, डू यू नो दैट द बास्केटबॉल वॉज फर्स्ट प्लेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, played in 1891 a man from Canada invented it. He, यहाँ पर क्या आएगा, he was a college teacher. His name was James Naismith. Mr. Naismith had a reason for making up this game. He had to think of a game to play indoors in winters. His idea for basketball games came from a children's game. It was called Duck Flock. Mr. Naismith changed it a little. He got Peach's basket. They were used to hold peaches. He nailed the empty baskets to the wall of the gym. Later on, Mr. Naismith cut the bottom out of the basket the way the ball would pass through. ठीक है जी, ये बेसिकली बास्केटबॉल की हिस्ट्री बताई गई है कि 1891 में जो है वो उसको सबसे पहले खेला गया था। मिस्टर नास्मिथ ने इसको इन्वेंट किया था। उसने जो पुरानी गेम थी द डक ऑन अ फ्लॉक, उससे इंस्पायर होकर उसने कुछ पीचेस के साथ जो है इस गेम को स्टार्ट किया था और फिर लेटर ऑन जो है ये पॉपुलर हुई और हमारे पास जो है वो बास्केटबॉल की शक्ल में आई। ठीक है जी, इसके बाद बच्चों हमारे पास ये पार्ट ए था। बी के अंदर जो है वो हमें लिखा हुआ है एब्रीवेशंस एंड एक्रोनिम्स। एब्रीवेशंस क्या होती हैं कि अब आपने डॉक्टर होता है पूरा DOCTOR डॉक्टर, अब इसको जो है वो हम लोग एब्रीवेट कर सकते हैं, DR से हम लोग इसको कर रहे होते हैं। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हैं वर्सेस को हम लोग VS लिखते हैं, सेंटीमीटर को CM लिखते हैं, किलोमीटर को हम लोग KM लिखते हैं। इस तरह से हम लोग एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपने जो है वो एक्टिविटी करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारा एडवर्ब का पोर्शन जो हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। बच्चों वर्ब के अंदर जो है हम लोग जो है वो एडवर्ब इज ऑफन मॉडिफाइड बाय वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। तो एडवर्ब के क्या होता है, बेसिकली वो मॉडिफाइड वर्ड होता है जो मेजरली तो वर्ब से मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन कई बार जो हम लोग एडजेक्टिव्स या किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करके जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्ब को एडवर्ब बना सकते हैं। एडवर्ब जो है बच्चों वो 3 तरह का होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। एडवर्ब जो है बच्चों वो किसी भी मॉडिफाई होता है, just change the marker. एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड होता है वर्ब, एडजेक्टिव या फिर
एडवर्ब, कोई दूसरा एडवर्ब जो है हम लोग उसको जो है वो मॉडिफाई करके एडवर्ब बना सकते हैं। अब ये जो है ये 3 तरह का होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर और प्लेस। ऐसा एडवर्ब जो किसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको हम लोग जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं लेट, अर्ली, ठीक है, या जस्ट, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो जाता है कि अब हम लोग कहते हैं स्लोली, कोई चीज़ स्लो काम करे तो उसको स्लोली कह देते हैं, स्ट्रांगली, क्वाइटली, ठीक है, ये सारे क्या आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या आ जाता है, हेयर, देयर, ठीक है, ये क्या आ जाते हैं हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज दी हुई है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, हमने इनसे जो है वो बनाने हैं एडवर्ब्स। तो उसको स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब बनाने का जो एक इजी सा सिंपल सा तरीका है कि किसी भी वर्ड के आगे अगर हम लोग ly लगा देते हैं, हर बार ये नहीं होता, मैं दोबारा बता रही हूँ, हर बार ऐसे नहीं होता, लेकिन मेजर केसेस में अगर हम लोग एडवर्ब के बाद, एडजेक्टिव के बाद या वर्ब के बाद ly लगा देते हैं तो हमारे पास जो है वो एडवर्ब आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, सॉफ्ट, क्वाइट, स्लो। अब हमने इसको जो है वो एडवर्ब्स में चेंज करना है, तो हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव्स हैं, हमने इनको जो है वो चेंजिंग करनी है इसकी। तो इसको किस तरह से करेंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली में चेंज हो गया, ब्रेव, ब्रेवली में चेंज हो गया, सॉफ्ट, सॉफ्टली में चेंज हो गया, क्वाइट, क्वाइट जो है वो हमारे पास क्वाइटली में चेंज होगा, और इसी तरह से स्लो जो है वो हमारे पास स्लोली में चेंज होगा, स्लो और स्लोली में चेंज हो गया। इस तरह से जो है हम लोगों ने एडजेक्टिव से हमने एडवर्ब्स बना दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि हमारे पास कुछ 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसके अंदर से हम लोगों ने एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद हमने बताना है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस या मैनर है। तो करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है, अहमद you can stay outside come here the sun is shining ब्राइटली। 4 है हमारे पास, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली। नेक्स्ट है हमारे पास, सना अराइव्ड लेट। सिक्स है हमारे पास, इट रेड हेवनली। इट रेन्ड हेविली
लास्ट नाइट, सेवेंथ सेंटेंस आ जाता है प्लीज पुट द कप देयर, 8 आ गया है हमारे पास द प्रिंसिपल सीरियसली, seriously considered my suggestion. अब इसके अंदर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है हमारे एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास है आउटसाइड एक एडवर्ब आ जाता है, हियर एक एडवर्ब आ जाता है, ब्राइटली एक आ जाता है, स्लोली आ जाता है, लेट आ जाता है, हेविली आ जाता है, उसके बाद देयर, सीरियसली। अब इसमें देखिए मेजॉरिटी जो है मतलब ये ब्राइटली हो गया, स्लोली हो गया, हेविली हो गया, सीरियसली हो गया, इसके आगे एल वाई लगा हुआ है तो ये हमें पहचानने आसान हो जाते हैं। बाकी जो है फिर हम लोग प्लेस और एडवर्ब जो है वो प्लेस और जो है टाइम को हम लोग देख के कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आउटसाइड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। हेयर भी क्या है, मैं डॉट लगा रही हूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ब्राइटली जो है ये मैनर में आ जाता है, स्लोली ये भी मैनर में आ जाता है, क्योंकि ये स्लोली या ब्राइटली ये उसके करने का तरीका है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैनर में आ जाएगा। लेट जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएगा, हेविली जो है ये भी मैनर में आ जाएगा, देयर जो है वो प्लेस में आएगा, सीरियसली ये भी मैनर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारे जो है पेज नंबर 64 के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर सी पार्ट था एडवर्ब्स का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडवर्ब फ्रेजेस, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 65। एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेज जो है वो बेसिकली किसी भी सेंटेंस आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा कॉम्बिनेशन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का। तो एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस जो है वो क्या होता है, फ्रेज क्या होता है बेसिकली कि वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है, कंप्लीट जुमला नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट होगा तो वो फ्रेज नहीं वो सेंटेंस होगा, लेकिन जो है उसके वो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का और किसी भी चीज़ को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज जो है वो जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अब हम लोगों के पास आ जाते हैं यहाँ पर कुछ 5 सेंटेंसेस आ गए हैं, हमने इसके अंदर जो है वो वर्ड बैंक में से जो है वो पुट करने हैं सेंटेंसेस को। मैं यहाँ सारी ऑप्शंस पहले यहाँ पर लिख देती हूँ। बाय द लेक, ठीक है जी, इनसाइड द रूम, विदाउट लुकिंग, near the crack, near the creek, from the balcony, ठीक है जी। अब हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस क्या आ जाता है, देयर वर नो विंडोज डैश। तो उस डैश के अंदर क्या पुट हो सकता है, बाय द लेक, नहीं, विंडोज लेक के पास तो हो ही नहीं सकती हैं,
विदाउट लुकिंग ये भी नहीं हो सकता, नियर द क्रीक ये भी नहीं हो सकता, फ्रॉम द बालकनी ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास करेक्ट क्या होगा, इनसाइड द रूम। तो हमारे फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, इनसाइड द रूम। सेकेंड के अंदर पूछा जा रहा है दे स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट डैश, दे स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट डैश। तो अब यहां पर क्या आएगा, ये खत्म हो गया, बाय द लेक नो सेंस, विदाउट लुकिंग हो सकता है, नियर द क्रीक फ्रॉम द बालकनी। तो यहां पे करेक्ट क्या आ जाएगा, विदाउट लुकिंग। दे क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग, तो ये भी जो है हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है डैश ही कुड सी द सी। अब वो समंदर जो है वो कहाँ से देख सकता है, बाय द लेक नहीं, नियर द क्रीक, नियर द क्रीक ही कुड सी द सी नहीं, फ्रॉम द बालकनी करेक्ट, फ्रॉम द बालकनी ही कुड सी द सी। फ्रॉम द बालकनी वाली ऑप्शन भी जो है वो हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नियर द क्रीक और बाय द लेक। फोर्थ में आ जाता है ही रैन डैश द डैश, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाय द लेक। और फिफ्थ में आ जाएगा हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाती है, फ्रॉग्स मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉइज नियर द क्रीक। ठीक है बच्चों, ये हो गए हैं हमारे एडवर्ब जो है हमारा पेज नंबर 65 भी कंप्लीट। अब हमारे पास रह जाती है एक एक्सरसाइज, वो छोटी सी रह गई है पास्ट की, वो हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।